दोस्तों अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, नजरी नक्शा बनाने के। ये एक मैंने आधा काम किया हुआ है अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर पूरा साफ नहीं करता। तो जो HLO आपका लेआउट दिया गया उसको डॉटेड लाइन से दिखाया है, और बाहर की तरफ जो है वो पक्की सड़कें हैं, अंदर पक्की गलियां हैं। और फिर हम जाते हैं अपनी दिशाओं पर, दिशा सूचक पर। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से हमें शुरू करना है और साउथ ईस्ट पर ख़त्म। तो नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा पहला घर आएगा वो ये आएगा, और हमें सर्पिलाकार चलना है। लेकिन कुछ मकानों की प्लेसिंग इस प्रकार हो सकती है अजीब तरीके से, तो वहाँ आप थोड़ा अपना विवेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मेन मुद्दा क्या है दोस्तों कि कोई भी स्ट्रक्चर छूटनी नहीं चाहिए, ये मेन है। उसके बाद आप जब अपना कार्य शुरू करेंगे, प्रारंभ बिंदु ये हो जाएगा मकानों की। जो हमने अपने फील्ड में गए होंगे तो आपने एक रफ गली बनाई होगी, उसके पास देखा होगा ये मकान इस तरह है, क्योंकि वो हमें बनाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ जाने के बाद पहला नंबर हम इस मकान में डालते हैं, ये पक्का और आवासीय है। इसके बाद यहाँ से घूमेंगे, ये 2 सर्पिलाकार चलेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार। 3 ये घर आ जाएगा, 4 फिर इधर घूमेंगे क्योंकि हमें रूल भी फॉलो करने हैं, 5 ये हो जाएगा 6। अब इसके ब्रैकेट में 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस जनगणना भवन का नंबर 6 है और इसके अंदर 2 जनगणना मकान है, यानी कि 2 परिवार रहते हैं और अलग अलग खाना बनाते हैं। इधर हो जाएगा 7, फिर ऐसे घूमेंगे 8, 9, और मान लेते हैं कि ये एक घर है जो इस पे कोई नहीं रहता, तो इसको दिखाना है हमने गैर आवासीय। तो गैर आवासीय में हम इसको इस प्रकार क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब देखिए सामने तो कुछ नहीं है, तब हम यहाँ से ऐसे ही सर्पिलाकार को फॉलो करते हुए यहाँ से घूम जाएंगे। ये 11, 12, इधर से घूमेंगे 13, ये 13 नंबर मकान में 3 ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3 जनगणना मकान है। 14, 15, 16, 17, अभी शायद आपको समझ आ रहा होगा ये। फिर यहाँ से घूमेंगे 18, 19, हाँ ये 17 वाला इस शेप में इसलिए बनाया गया है कि कच्चा मकान है, कच्चा मकान त्रिभुज के आकार में बनेगा। 19 नंबर में 2 जनगणना मकान है तो इसलिए 2 आएगा। 20, 21, 22, मैंने बोला था कि इस प्रकार की रचनाएं होगी जहां आपको अपनी बुद्धि विवेक का ही प्रयोग करना पड़ेगा। फिर यहाँ से ऐसे घूमेंगे 23, और ये 24 नंबर मकान फिर से एक कच्चा मकान है और इसमें कोई नहीं रहता, तो इसको गैर आवासीय कर देंगे। 25, ये 26, इसके बाद फिर इधर जाएंगे 27, 28, इधर से 29, 30, 31, यहाँ से चलेंगे 32, 33, फिर ऐसे घूमेंगे 34, 35, 36, इधर से घूमेंगे 37, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 40। अब इसी प्रकार वापस घूमेंगे सर्पिलाकार में, ये हो जाएगा 41, 42, 43 और 44। अब पूरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से घूमेंगे ऐसे, फिर घूमेंगे ऐसे, और लास्ट में जो भी आएगा मान लेते। अब यहाँ पे आता है मंदिर, तो मंदिर को भी हम एक जनगणना भवन के रूप में मार्किंग करेंगे, और मान लेते हैं कि ये लास्ट में जाके ये घर आपका अंतिम बिंदु हो जाएगा। मान लेते हैं ये यहाँ भी कुछ घर बने होंगे, इसको मान लेते हैं 80 नंबर, तो ये 80 नंबर घर आपका अंतिम बिंदु हो जाएगा और यहाँ से आपका नक्शा एंड हो जाएगा। उसके साथ आप जहाँ पे कहीं पार्क होगा उसको पार्क दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे, कहीं पंचायत घर होगा उसको भी दिखाएंगे, ये खेत हो सकते हैं तो खेत भी दिखा देंगे, यहाँ पे ये तालाब दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप जब जाएंगे आप अपनी नज़रों से जो देखेंगे वो बनाएंगे, वो कहलाएगा आपका नजरी नक्शा।